श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री हरि के अनेक अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। मुनियों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने श्री कृष्ण और बलराम का कैसा अद्भुत महात्म्य बतलाया है। उनकी महिमा अलौकिक है। इस पृथ्वी पर भगवान के महात्म्य की चर्चा अत्यंत दुर्लभ है। महाभाग, आपके मुख से भगवत कथा सुनते सुनते हमें तृप्ति नहीं होती। अर्थ उनकी लीलाओं का पुण्य वर्णन कीजिए। हमने साधु पुरुषों के मुख से सुना है कि पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के 12 अवतार का वर्णन है। ब्राह्मण भगवान नारायण ने किस प्रकार 12 रूप धारण किया और किस प्रकार अपनी दुष्टांश से वन में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री हरि की समस्त लीलाओं का हम विस्तार पूर्वक वर्णन करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरों, आप लोग मुझ पर यह बहुत बड़े प्रश्न का भार रखा है। मैं यथाशक्ति आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु की लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो आपका मन लगा है, यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थ श्री विष्णु की जो लीलाएं हैं उन सब का वर्णन सुनो। वेद वेता ब्राह्मण जी ने षष्ठ मुख, षष्ठ नेत्र, षष्ठ शरण, षष्ठ शिरा, षष्ठ कर, अविनाशी देव, षष्ठ चित, पासवान, षष्ठ मुकुट, प्रभु, षष्ठ दाता, शस्त्रादि, शस्त्र बाहु, हवन, सवन, ओटा, हव्य, यज्ञ पात्र, हवि, पवित्रक, वेदी, दीक्षा, समिधा, स्ट्रुग, सोम, सूर्य, मुसल, रोक्षणी, दक्षिणायन, अदरवर्यु, शामक, ब्राह्मण, सदस्य, शरण, सभा, यूप, शक्र, ध्रुवा, दर्वी, सरु, उल्लूकल, प्रांग, वश, यज्ञ भूमि, छोटे बड़े, श्रासस, जीव, प्रायश्चित, अर्ध्य, इष्टदेल, कुश, मंत्र, यज्ञ को वन करने वाले अग्निदेव, यज्ञ भाग, वाक, आगरसन, भोजी, सोम, भोक्ता, हुतासी, उदा, यु तथा यज्ञ में सनातन प्रभु कहते हैं। उन श्रीवत्स सीन विभूषित देवेश्वर भगवान विष्णु के षष्ठों अवतार हो चुके हैं और समय पर होते रहते हैं। उनका जो बड़ा अवतार है वह वेद प्रधान यज्ञ स्वरूप है। चारों वेद उनके शरण और युग उनकी डाले हैं। यज्ञ दात और सीटियाँ मुख हैं। साक्षात अग्नि ही उनकी जिया, कुश, सोम, रोम, बलि और ब्रह्म मस्तक हैं। उनका तप मान है। दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं। वे दिव्य स्वरूप हैं। वेद उनका अंग और छुटिया आभूषण है। हविष्य, नासिका, स्तुवा, ठुठुन और साम वेद का गंभीर घोष ही उनका सवन है। वे सत्य धर्म स्वरूप श्री संपन्न तथा कर्म गति और विक्रम पराक्रम के द्वारा सम्मानित है। प्रायश्चित उनके नख, पशु उनके घुटने तथा यज्ञ उनका स्वरूप है। उदाता, अनंत, आत्म, होम, लिंग, औषधि एवं मान, फल, बीज हैं। वारी, अंतरात्मा, मंत्र, प्रीतिम और सोम रस उनका रक्त है। वेदिक कंधा, हविष्य, कर्म तथा हव्य और गव्य उनका पसंद वेग हैं। प्रांगवश, यजमान, ग्रह उनका शरीर। वे परम कांतिमान और नाना प्रकार की दीक्षाओं से संपन्न हैं। दक्षिणा उनका हृदय है। वे मान योगी और महायज्ञ में हैं। उपाक्रम, वेदों का स्वाध्याय उनका हाथ और परवर्ग एक प्रकार की होमा अग्नि उनका आभूषण है। नाना प्रकार के संत उनके चलने के मार्ग है। गुड़, उपनिषद उनके बैठने के लिए आसन है। पृथ्वी की छाया रूप पत्नी सदा उनके साथ रहती है। वे मणि में शिखर की भांति पानी के ऊपर प्रकट हुए। समुद्र, पर्वत, वन और कानों सहित समस्त पृथ्वी एकान व के जल में डूबी थी। संपूर्ण जगत की आदि कारण और षष्ठों मस्तकों वाले भगवान ने 12 रूप में प्रकट होकर एकानव में प्रवेश किया तथा सब लोगों का हित करने की इच्छा से पृथ्वी को अपने डांट पर उठा लिया। इस प्रकार समस्त जीवों का हितैषी भगवान यज्ञवरा ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची पृथ्वी का उद्धार किया।
उद्धार किया। देवेश्वरों, ये भरा अवतार बंधन हुआ। उसके बाद भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया था। प्राचीन काल के सतयुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष देव शत्रु बलाभिमानी हिरण्यकशिपु ने बड़ी भारी तपस्या की। वह 11,500 वर्षों तक सम दम तथा ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मौन व्रत लेकर जप और उपवास में संलग्न रहा। उसकी तपस्या और नियम पालन से स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंस से जुड़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं आकर दैत्यों को वरदान दिया। उनके साथ आदित्य, वसु, मरुदगण, देवता, रुद्रगण और विश्वदेव भी थे। ब्राह्मण बेटाओं में से सरासर गुरु ब्रह्मा जी ने उस दैत्य से कहा, सुव्रत, आप मेरे भक्त हो, मैं आपकी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आपका कल्याण हो। आप कोई वर मांगो और उसके द्वारा अभीष्ट वस्तु प्राप्त करो। हिरण्यकशिपु बोला, लोक पितामह देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस मुझे मार न सके। तपस्वी ऋषि भी क्रोध में आकर मुझे साथ न दे। किसी अस्त्र या शस्त्र से वृक्ष या पर्वत से अथवा सूखी या गीली वस्तु से ऊपर या नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। जो मेरे सेवक, सेना और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार डालने में समर्थ हो, उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने आपको दिए। इन संपूर्ण अभिष्टों को आप निसंदेह प्राप्त करोगे। यूँ कहकर पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित वैराज पर ब्रह्म धाम को चले गए। तदंतर उस वरदान की बात सुनकर देवता, नाग, गंधर्व और मनुष्य ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और बोले, भगवान, इस वरदान से तो वह असुर हम लोगों को सदाई कष्ट पहुँचाता रहेगा। अत हमारे ऊपर प्रसन्न हो उसके वध का भी उपाय सोचिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवता, उसे अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। उसका भोग समाप्त होने पर वह साक्षात भगवान विष्णु के हाथ से मारा जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो अपने अपने दिव्य स्थानों को चले गए। वह पाते ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु अभिमान में आकर समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा। आश्रम में रहने वाले सत्य, धर्म परायण, जितेंद्रिय एवं उत्तम व्रतधारी माँ बाग मुनियों को भी उसने सताना आरंभ कर दिया। सर्वज्ञ देवताओं को हराकर तीनों लोगों को अपने अधीन करके तीनों लोगों को अपने अधीन करके वह महाबली असुर स्वयं ही स्वर्ग में रहने लगा। वरदान के मद से उन्मत्त होकर पृथ्वी पर विचरते हुए उस दानव ने दैत्यों को तो यज्ञ का भागी बनाया और देवताओं को उससे वंचित कर दिया। तब आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव और मरुदगण शरणागत रक्षक सनातन प्रभु महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आप हिरण्यकशिपु के भय से हमारी रक्षा करें। आप ही हमारे परम देवता, परम गुरु और परम विधाता हैं। सूर्यश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा आदि देवताओं के भी पालक हैं। आपके नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप शत्रु पक्ष का नाश करने वाले हैं। भगवान हमें शरण दीजिए और दैत्य का संहार कीजिए। भगवान वासुदेव ने कहा, देवताओं, भय छोड़ो, मैं आपको अभय देता हूँ। आप शीघ्र ही पहले की बातें स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। मैं वरदान से उन्मत्त दानवराज हिरण्यकशिपु को जो देवेश्वरों के लिए अवध्य हो रहा है उसके सेवक गणों सहित मार डालूंगा। यो कहकर भगवान उन देवेश्वरों को विदा करके स्वयं हिरण्यकशिपु के स्थान पर आए। उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का बना रखा था। इस प्रकार नरसिंह देह धारण किए हाथ मिलाए हुए आए। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्याम था। शब्द भी मेघ की गर्जना के समान ही गंभीर था। ओज और वेग में भी वे मेघ के ही सदस्य थे। मठ वाले सिंह के समान उनकी चाल थी। यद्यपि हिरण्यकशिपु बलाभिमानी दैत्यों से सुरक्षित और अत्यंत बलशाली था, तो भी भगवान ने उसे एक ही थप्पड़ से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। यह नरसिंह अवतार की कथा कही गई। अब वामन अवतार का वर्णन सुनो। भगवान का वामन रूप दैत्यों का विनाश करने वाला था। उस रूप को धारण कर श्री हरि बलवान बलि के यज्ञ में गए और वहाँ उन्होंने
अपने अपने तीनी पगों से त्रिलोकी को नाप कर संपूर्ण दैत्यों का शुद्ध कर डाला। बलि के हाथ से समूची पृथ्वी लेकर भगवान ने इंद्र को दे दी। यही महात्मा से विष्णु वामन अवतार हैं। वेद वेता ब्राह्मण भगवान वामन के यश का सदा गान करते हैं। तदनंतर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण किया। दत्तात्रेय जी में क्षमा की पराकाष्ठा थी। समय की तदनंतर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण किया। दत्तात्रेय जी ने क्षमा की पराकाष्ठा थी। उस समय वेदों की प्रक्रिया और यज्ञ सभी नष्ट प्राय हो गए थे। चारों वर्णों में संकरता आ गई थी। धर्म शिथिल हो चला था। अधर्म बड़े जोरों के साथ बढ़ रहा था। सत्य मिटता जाता था और सब और असत्य का बोलबाला था। प्रजा क्षीण हो रही थी और धर्म पाखंड मिश्रित हो गया था। ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने यज्ञों तथा क्रियाओं से वेदों का पुनरुद्धार किया और चारों वर्णों के पटक करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया। दत्तात्रेय जी परम बुद्धिमान और वरदायक थे। उन्होंने है राज कार्तवीर्य को यह वर दिया था कि राजन, आपकी 2 भुजाएं मेरी कृपा से 1000 हो जाएगी। वसुधा पते, आप संपूर्ण वसुधा का पालन करोगे। जिस समय आप युद्ध में खड़े होंगे, आपके शत्रु आपको आँख उठाकर देख भी नहीं सकेंगे। आप उनके लिए अजय हो जाओगे। यह श्री विष्णु के दत्तात्रेयावतार की चर्चा की गई। इसके बाद भगवान ने परशुराम अवतार ग्रहण किया। राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी शस्त्र भुजाओं के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दूजे था। तो भी परशुराम जी ने उसे सेना के बीच में मार डाला। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था, किंतु परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया और छाती पर चढ़कर तीखे फरसे के द्वारा उसकी हजारों भुजाएं काट डाली। उस समय कार्तवीर्य बड़े जोर से चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरुगिरी से विभूषित समस्त पृथ्वी को करोड़ों सत्यों की लाशें बिछा दी। 21 बार भूतल को सत्यों से शून्य कर दिया और अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में भृगु नंदन परशुराम ने कश्यप जी को सारी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी। साथ ही बहुत से हाथी, घोड़े, सुंदर रथ और गौवे भी दान की। आज भी वे विश्व का कल्याण करने के लिए घोर तपस्या करते हुए मेंढक पर्वत पर निवास करते हैं। ये सनातन परमात्मा श्री हरि के परशुराम अवतार का परिचय दिया गया। 24वें त्रेता युग में भगवान ने दशरथ नंदन कमल ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु उस समय 4 रूपों में प्रकट हुए थे। उनका तेज सूर्य के समान था। वे लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पीछे गए। माँ यशस्वी श्री राम सब लोगों को पसंद रखने, राक्षसों को मारने और धर्म की वृद्धि करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। कहते हैं राजा श्री राम सदा सब भूतों का हित करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे। उन्होंने लक्ष्मण को साथ ले 14 वर्षों तक वन में निवास किया था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी गई थी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी थी। जन स्थान में निवास करते हुए श्री राम ने देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध किए। उन्होंने रावण के द्वारा अपहरण सीता का पता लगाकर उन्हें प्राप्त किया और रावण का वध किया। पुलस्त्य वंशी राक्षस राज रावण देवता, असुर, यक्ष, राक्षस और नागों के लिए भी अद्वितीय था। युद्ध में उसको जीतना बहुत ही कठिन था। उसका शरीर कंचल राशि के समान काला था। उसे कोटि राक्षस सदा घेरे रहते थे। वह तीनों लोगों को मार भगाने वाला क्रूर, दूसरे दुरंतर, गर्भयुक्त सिंह के समान पराक्रमी और वरदान से उन्मत्त था। देवताओं के लिए तो उसकी ओर देखना भी कठिन था। ऐसे रावण को भगवान श्री राम ने सेना और सचिवों सहित संग्राम में मार डाला। इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कर्म किए थे। अपने मित्र
पुत्र सुग्रीव के लिए उन्होंने महाबली वानरराज बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त किया। मधु का पुत्र लवन नामक दानव मधुवन में रहता था। वह वीर तो था ही, वह वर पाकर मठ वाला हो उठा था। उसे भगवान ने शत्रुघ्न के रूप में जाकर मारा। मारिस और सुबाहु नामक दो बलवान राक्षस थे जो शुद्ध अंतम करण वाले मुनियों के यज्ञों में विघ्न डाला करते थे। उनको और उनकी साथी अन्य राक्षसों को भी युद्ध कुशल महात्मा श्री राम ने मार गिराया। विराट और कंबंद दो बड़े भयंकर राक्षस थे। वे पूर्व जन्म में गंधर्व थे, किंतु सांप से मोहित होकर राक्षस भाव को प्राप्त हुए थे। उन्हें भी नर से श्री राम ने मारकर सांप मुक्त कर दिया। श्री राम के बाण अग्नि, सूर्य किरण और विद्युत के समान तेजस्वी तपाए हुए श्रवण से युक्त विशिष्ट पंखों से सुशोभित तथा महेंद्र वज्र के सदस्य सार युक्त थे। उन्हीं के द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रुओं का नाश किया। परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष दैत्यों का वध करने के लिए श्री रघुनाथ जी के अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पूर्व काल में जब कि महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, श्री राम ने खेल में ही महेश्वर के धनुष को तोड़ डाला था। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने ये सब अलौकिक कर्म करके 10 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हुए थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य करते समय कभी अमंगल की बात नहीं सुनी गई। हवा तेज नहीं चलती थी, कोई किसी का डर नहीं छुड़ाता था, न कभी विधवाओं के विलाप सुने जाते और न अनर्थ की प्राप्ति होती थी। उस समय सब कुछ शुभ होता था। प्राणियों को जल, अग्नि अथवा आंधी से कभी भय नहीं होता था। बूढ़ों को बालों की पेट क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। सत्य ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे। वैसे सत्यों के प्रति सदा रखते थे और शुद्ध अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में आसक्त नहीं होती थी और पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़ किसी दूसरी स्त्री पर कर दृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर डाकुओं का कहीं नाम भी नहीं था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षण थे। उनके शासन काल में मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते और वे शस्त्र पुत्रों के पिता होते थे। किसी भी प्राणी को रोग नहीं सताता था। राम राज्य में इस भूतल पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ एकत्रित होते थे। पुराण बेटा पुरुष इस विषय में एक गाथा कहा करते हैं। श्री रघुनाथ जी का वन श्याम और अवस्था युवा है। उनके नेत्र कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे मुख से तेज बरसता रहता है। वे बहुत कम बोलते हैं। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुँचती हैं। उनका मुख बड़ा सुंदर है। कंधे सिंह के सदस्य हैं। महाभाव श्री राम ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में सदा त्रग वेद, सामवेद और यजुर्वेद घोष सुनाई देता था। धनुष की टंकार भी सदा कानों में आती रहती थी। दान करो और स्वयं भी भोगों का उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्री राम सत्ववान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से डेली पैमान रहते थे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी। ये श्री राम अवतार का वर्णन हुआ। इसके बाद श्री हरि का अवतार मथुरा में हुआ। वह श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुआ। भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार का हित करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने मानव शरीर धारण करके सागर, शिशुपाल, कंस, द्विविध, अरिष्ट, वत्सव, केसी, दैत्य, कन्या, पूतना, कुवलिया, पीर, हाथी तथा सानुर और मुष्टिक नाम के मलों का वध किया। अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर की 1000 भुजाएं काट डाली। युद्ध में नरकासुर का संहार किया और महाबली काल्य वन को भी भस्म करा दिया। भगवान ने अपने तेज से दुष्ट दुराचारी राक्षसों के समस्त रतन धर लिए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह अवतार संपूर्ण लोगों का हित साधन करने के लिए हुआ था। इसके बाद विष्णु यशा नाम से प्रसिद्ध कल की अवतार होने वाला है। भगवान कल की संबल नामक गांव में अवतीर्ण हो गए। उनके अवतार का उद्देश्य भी सब लोगों का हित करना ही है।
कन्नाई हैं। ये तथा और भी अनेक दिव्य अवतार हैं जो पुराणों में ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा वर्णित हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। पुराण वेदों की श्रुतियों द्वारा समर्थित हैं। इस प्रकार ये अवतार कथा संक्षेप में कही गई जो संपूर्ण लोगों के गुरु और सदा कीर्तन करने योग्य हैं। उन भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया। इसके कीर्तन से पितरों को प्रसन्नता होती है। जो हाथ जोड़कर अमित पराक्रम से विष्णु के अवतार की कथा सुनता है उसके पितर भी अत्यंत तृप्त होते हैं। योगेश्वर भगवान श्री हरि की योग माया का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे रीति सिद्ध समृद्धि तथा पशु भोगों की प्राप्ति होती है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने अमित तेजस्वी श्री हरि के सर्व पाप हारी पवित्र अवतारों का वर्णन किया। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।